Now very good morning students. I am your maths teacher. Today I will teach you maths of class 4th. Again we continue this chapter 5 and today we do exercise 5.3 part 2nd. Now question 15 is 7 into 6 is equals to 42 shows that. ये हमारा बुक में देखिए क्वेश्चन 15 है. क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स हैं. ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये मैंने कॉपी में लिख लिया है. देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन है ये इस तरह से. 7 into 6 is equals to 42 shows that 42 is a. देखिए अब मैंने अभी आपको बताया था इसे पार्ट 1 में कि 42 जो है 42 क्या हो गया हमारा 7 और 6 का मल्टीपल. तो यहाँ पे लिखेंगे 42 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड 6. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे मल्टीपल. और इसी तरह से नीचे देखिए 7 एज वेल एज 6 इज अ डैश ऑफ 42. तो जो 7 और 6 हैं ये 42 के क्या हो गए फैक्टर्स. इन दोनों का नाम बताना है तो ये दोनों फैक्टर्स होते हैं और ये हमारा इनके मल्टीपल्स होते हैं. तो यहाँ पे 7 एज वेल एज 6 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर्स ऑफ 42. तो ये इसी तरह से है ना. क्वेश्चन इसका बी पार्ट आप खुद करेंगे. देखिए बी पार्ट ये आप बिल्कुल सेम उसी तरह से है, इसे आप खुद कीजिए ना. क्वेश्चन नंबर 16, राइट 2 फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अदर देन 1 एंड द नंबर्स. मतलब इनके हमें फैक्टर्स लिखने हैं. अदर देन मीन्स 1 और खुद जो नंबर है ये 2 नंबर छोड़कर बाकी के बीच के जो भी फैक्टर्स हैं वो हमें लिखने हैं. देखिए किस तरह से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 16 ए पार्ट. फर्स्ट है 36 नंबर. सबसे पहले हम 36 के फैक्टर्स निकाल लेंगे. जितने भी हैं फैक्टर्स सभी निकालेंगे. देखिए इसी तरह से करना है, वही मेथड होता है. 36 से हम 1 से टेबल पढ़ना शुरू करेंगे. पहले हम 1 का टेबल 36 टाइम्स ही पढ़ेंगे तो 36 ही, मतलब यहाँ पे जो नंबर है हमें यही नंबर यहाँ पे आना चाहिए सभी में. तो 1 36 हो जाएगा. अब 2 का टेबल पढ़ना है. अब 2 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे 18 टाइम्स. तो 2 18 जा फिर से 36 आ जाएगा. 2 के बाद फिर 3 का टेबल हम पढ़ेंगे. 3 12 जा 36. 4 का टेबल पढ़ेंगे. 4 9 जा 36. फिर 5 के टेबल में 36 नहीं आता इसलिए हम यहाँ पे 5 का टेबल नहीं लिखेंगे. फिर 6 का टेबल पढ़ेंगे. 6 6 जा 36. अब 6 का टेबल हमने पढ़ दिया. अब देखिए 7 के टेबल में आता है 36 नहीं आता. 8 के टेबल में नहीं आता. 9 के टेबल में आता है. 9 4 जा 36. लेकिन देखिए यहाँ पे हमने 4 9 जा लिखा हुआ है. तो अगर हम 9 4 जा लिखेंगे तो यही दोनों नंबर बार फिर से रिपीट हो जाएंगे. तो जब यही दोनों नंबर दोबारा नीचे आ रहे हैं तो हम अब आगे टेबल नहीं पढ़ेंगे, यहीं पर हम स्टॉप हो जाएंगे. अब हमें लिखने हैं फैक्टर्स. तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर 2 फैक्टर्स आर, मतलब उसके 1 और वो हमें छोड़ने हैं. तो हमें पहले हम सभी फैक्टर्स लिख लेंगे. 1 को छोड़ देंगे और 36 को छोड़ देंगे यानी कि जो खुद नंबर है. और बीच में जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख लेंगे. 2 3 4 6. अब देखिए 6 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो हम 6 को 2 टाइम्स नहीं, किसी भी नंबर को हमें 2 बार नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे. तो 6 हम सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे. उसके बाद फिर 9 12 और 18. तो ये हमारे 36 के सभी फैक्टर्स हैं 1 और नंबर को छोड़कर. तो इसमें इन्होंने लिखा है कि 2 फैक्टर्स लिखने हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बाकी के सभी फैक्टर्स लिख दिए हैं. आप चाहें तो इसमें से कोई भी 2 फैक्टर्स भी लिख सकते हैं. इसी तरह से बाकी की एक और देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर H 125. देखिए 125 के भी हम पहले फैक्टर्स निकालेंगे. 1 का टेबल हम पढ़ेंगे. 1 मल्टीप्लाई 125 तभी 125 मिलेगा हमें. उसके बाद देखिए 2 के टेबल में भी नहीं आता. 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो, क्योंकि लास्ट में 5 है
तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का टेबल पढ़ेंगे हम 25 टाइम्स, तो ये 125। अब 5 के बाद 6, 7, 8 किसी भी टेबल में ये नंबर नहीं आता, तो हमारे आप फैक्टर्स लिखेंगे। देयरफॉर 2 फैक्टर्स आर, अब देखिए हमको 1 को नहीं लिखना है, 25 भी नहीं लिखना है, क्योंकि 1 और उस नंबर को छोड़कर बाकी के जो फैक्टर्स है उसमें से सिर्फ 2 फैक्टर्स लिखने हैं। तो हमने यहाँ इसमें 2 ही फैक्टर्स वैसे भी टोटल आ रहे हैं, तो 5 एंड 25, तो यहाँ लिख देंगे 5, 25। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। इसी तरह से बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। यू डू योरसेल्फ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द फर्स्ट नंबर अ फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर। इसमें देखिए 2 नंबर्स का पेयर है, हमें ये इसमें बताना है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर का फैक्टर है या नहीं है, हमें फाइंड करना है। यानी कि जैसे 4 है, अब 4 72 का फैक्टर है या नहीं है। अब इसको चेक करने के लिए हमें इनको डिवाइड करना होगा। हम पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे। देखिए इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17 ए पार्ट। 4 से हम 72 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 18 टाइम्स। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं है, तो यानी कि 4 जो है वो 72 का फैक्टर है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर यस 4 इज द फैक्टर ऑफ 72। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता है, कुछ और रिमाइंडर बच जाता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो और इसके बाद नॉट आ जाएगा। बाकी सेम इसी तरह से लिखना है और सभी में आपको डिवाइड करके देखना है, तब आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 36। यानी 36 का सबसे छोटा और सबसे बड़ा फैक्टर हमें लिखना है। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का 1 होता है और सबसे बड़ा फैक्टर किसी भी नंबर का वो खुद नंबर ही होता है। तो हमें 36 निकालना है जिसका स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 और सबसे बड़ा यानी कि ग्रेटेस्ट फैक्टर 36 ही होगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 18 कि स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 36 इज इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 36 इज इक्वल्स टू 36। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19। पिक द फैक्टर्स ऑफ 28 फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। 28 के जो भी फैक्टर्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, इसमें से 28 का जो फैक्टर है वही नंबर हमें बस पिक आउट करने हैं और लिखने हैं। 28 के फैक्टर मतलब वो नंबर इसमें से हमें छांटने हैं जिसकी टेबल में 28 आ जाता है। तो देखिए 1 की टेबल में आया 1 की टेबल में 28 आएगा, 2 की टेबल में भी 28 आएगा, उसके बाद हमारा 3 में तो आएगा नहीं, 4 में आएगा, फिर 7 में आएगा और फिर 14 में आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे फैक्टर्स लिखेंगे आप इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में फैक्टर्स ऑफ 28 इज इक्वल्स टू 1, 2, 4, 7 और 14। ये नंबर्स हैं हमारे 28 के फैक्टर्स। इस तरह से दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड एंड पार्ट 2 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।